मत जाने दो। काल के प्रहार से बचने से पूर्व यह जरूरी है, क्यों ना हम प्रभु की भक्ति कर लें। इससे पहले काल हमारे ऊपर आक्रमण करे, हम प्रभु की भक्ति रूपी दौलत को एकत्रित कर परमात्मा के धाम में रीते हाथ ना जाए, अपितु गर्व के साथ प्रभु के धाम में जाए। इस तरह भगवान ने जब गज और ग्राह का उद्धार किया तो उस समय लोगों ने अपने भीतर एक प्रश्न को जन्म दे दिया। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि बार बार यह कहा जाता है कि मानव तन में ही भक्ति होती है, मानव तन में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो गजेंद्र तो पशु था, फिर भी उसका उद्धार हो गया। गजेंद्र तो पशु था, फिर भी उसकी पुकार प्रभु के चरणों में पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे उनका पूर्व जन्म है। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था। एक दिन उनके यहाँ अगस्त्य ऋषि आए, लेकिन गजेंद्र ने उनका स्वागत अर्थात इंद्रद्युम्न नामक राजा ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया और अगस्त्य ऋषि जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मेरे आने पर तू जड़वत होकर बैठा रहा। अगर तुझे जड़वत होना पसंद है तो मैं तुझे शाप देता हूं कि तू जड़ योनि को प्राप्त हो जा। और ये वही इंद्रद्युम्न नामक राजा थे जो गजेंद्र की योनि में आए। यूं इंद्रद्युम्न नामक राजा ने अपने जीवन में बहुत से पुण्य कर्म किए थे और उन्हीं पुण्य कर्मों का प्रभाव था कि पशु योनि में भी उन्हें भगवान की याद आ गई। दूसरी ओर जो ग्राह था वो हुहु नामक एक गंधर्व था। एक दिन वो अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था और उसी नदी में देवल ऋषि जी स्नान करने के लिए आए। जब देवल ऋषि जी स्नान कर रहे थे, हुहु नामक गंधर्व ने उस समय देवल ऋषि जी का अपमान करते हुए उनका पग खींच दिया। देवल ऋषि जी ने अपना पाँव उसके हाथों से छुड़वाया और फिर स्नान करने लगे। लेकिन उनका अपमान करता हुआ वो गंधर्व बार बार देवल ऋषि जी का पाँव खींच रहा था। तो देवल ऋषि जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पाँव खींचने का कृत्य पसंद है तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तू ग्राह योनि को प्राप्त हो जा। जैसे ये शाप मिला, हुहु नामक गंधर्व अंदर तक हिल गए। उन्होंने उसी वक्त देवल ऋषि जी से कहा, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। देवल ऋषि जी ने कहा, तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैं इतना वचन जरूर देता हूं कि भगवान जब गजेंद्र का उद्धार करने आएंगे तो गजेंद्र का उद्धार करने से पूर्व तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ये संत के वचन का प्रभाव था कि भगवान को गजेंद्र का उद्धार करने से पूर्व ग्राह का उद्धार करना पड़ा, क्योंकि भगवान संतों के वचन की लाज रखता आया है, संतों के वचन की वो रक्षा करता है। इधर भगवान ने जब गजेंद्र और ग्राह दोनों को मोक्ष दिया, अपने धाम वापिस आ गए। आज दुर्वासा ऋषि जी के मन में आया, बहुत समय से मैंने प्रभु के दर्शन नहीं किए। दुर्वासा ऋषि जी प्रभु के दर्शनों के लिए वैकुंठ चले गए। भगवान के रूप माधुरी को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने उन्हें भेंट स्वरूप अपनी माला भी दी और उस माला की सुवास से मानो उनका व्यक्तित्व सुवासित हो गया हो। और जब दुर्वासा ऋषि जी प्रभु के दर्शन कर वापिस आ रहे थे, मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले और उन्होंने प्रसन्नता में वह माला देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने वह माला अपने हाथी के गले में डाल दी। हाथी उस माला की कीमत कहाँ जानता था, उसने अपनी सूंड से वो माला उतारी और अपने पांव तले कुचल दी। दुर्वासा ऋषि जी प्रभु की माला का अपमान सहन नहीं कर पाए और क्रोधित होकर उन्होंने कहा, ऐश्वर्य के मद में चूर दूषित चित्त वाले इंद्र, तुझे मुझे प्रज्वलित जटा कलाप से और टेढ़ी भ्रुकुटियों से कोई भय नहीं है? क्या तुझे मेरे प्रज्वलित जटा कलाप का कोई भय नहीं रहा? तूने मेरे प्रभु की माला का अपमान किया है, ये मेरे प्रभु का अपमान है। जिस लक्ष्मी के मद में चूर होकर तुमने ये कार्य किया है, मैं शाप देता हूं, तो शीघ्र लक्ष्मी से हीन हो जा। दुर्वासा जी के शाप को घटित होने में समय नहीं लगा। दानवों ने देवताओं की नगरी पर आक्रमण कर दिया। देवता त्राही त्राही कर उठे, वो आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। दानव सक्षम थे, उन्होंने उनके ऊपर पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया। देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया गया और देवता त्राही त्राही कर उठे। उन्होंने श्रीहरि को याद किया, क्योंकि देवताओं के जीवन में जब भी संकट आता है उन्होंने हमेशा श्रीहरि को ही पुकारा है। जहां वो सभी मिलकर श्रीहरि को याद कर रहे हैं, आइए थोड़े समय के लिए हम भी श्रीहरि को याद करें। हरि
हरि हरि बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो। मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो। हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो। मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो। हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो। सभी हाथ ऊपर कर ताली बजाइए। आहा सांसों में वो है, सबकी यादों में वो है, सबकी बातों में वो है, सबकी यादों में वो है, सबकी सांसों में वो है। आंखों में वो है, सब सांसों में वो है, सब यादों में वो है, बातों में वो है। सबकी आंखों में वो है, सबकी सांसों में वो है, सबकी यादों में वो है, सबकी बातों में वो है। इस खुशबू में खोए खोए हरि हरि बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो। मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो। हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा हरि 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 बोलो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। सभी ने श्री हरि को याद किया और श्रीहरि उनके सामने प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा कि प्रभु हम तो संकट में पड़ गए हैं। भगवान ने कहा मैं जानता हूं कि दानवों ने तुम्हारी नगरी अमरावती पर अधिकार कर लिया है, चारों तरफ से तुम घिर चुके हो। प्रभु कोई मार्ग तो बताइए। प्रभु ने कहा इस समय एक ही मार्ग है, तुम दानवों के साथ संधि कर लो। प्रभु संधि? कैसी संधि? प्रभु ने कहा मेरा कहने का भाव यह है कि आपके सामने अब एक मैं प्रस्ताव रखने जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए अति उत्तम होगा। तुम लोग समुद्र मंथन का कार्य करो और मुझसे जो अमृत की प्राप्ति होगी तुम उसका पान कर लेना तो तुम अमर हो जाओगे, फिर जीवन में कोई संकट रहेगा ही कहां। उन्होंने कहा अमृत? अमृत की प्राप्ति हमें कैसे होगी? भगवान ने कहा अमृत सागर का मंथन करने से मिलेगा। जैसे दूध में माखन छिपा होता है लेकिन मिलता तभी है जब उसे मथा जाता है, ऐसे सागर में असंख्य रत्न है, उनमें से अमृत भी है। जब तुम समुद्र मंथन करोगे तो तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी, उसका पान तुम्हें करना है। लेकिन ये मंथन कार्य तुम अकेले नहीं कर पाओगे। जैसे दही को मथने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है, ऐसे समंथन कार्य के लिए 2 दलों की जरूरत होगी। एक तो तुम देवताओं का दल होगा और दूसरा दल दानवों का हो जाए तो अच्छा है। और हाँ,
जैसे मंथन कार्य के लिए हम